यंग मास्टर, दादी जी और मालकिन मिस जियांग को नीचे बुला रही हैं। इतनी जल्दी क्या है? एक गाड़ी में इतने सारे लोग नहीं आ सकते, उन्हें पहले जाने दो। जी सर। बेये, बेये, क्या मैं इस चीपो में अच्छी लग रही हूँ? ठीक है। ये पहली बार था जब उन्होंने मुझे सुंदर कहा। मैं और भी बहुत सारी सुंदर चीपो खरीदूंगी। जंगनिंग, क्या तुम तैयार हुई या नहीं? प्रेसिडेंट जॉन, ये चीपो काफी ढीली है, क्या मैं इसे उतार सकती हूँ? जैसा तुम्हें ठीक लगे। जंगनिंग, यहाँ बाहर कैसे है? वो अब भी उतनी ही खूबसूरत है। सुना है वो आजकल जान फैमिली के साथ रहती है। वो बहुत खतरनाक इंसान है। बस कि जब जान बेये उसके करीब जाता होगा तो क्या उसे डर नहीं लगता? तुम्हें क्या पता, ऐसी खतरनाक सुंदरियों का मजा ही कुछ और है। निंग निंग, अगर तुम थक गई हो तो थोड़ी देर आराम कर लो। लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दो। दादी जानती है कि तुम भी अच्छी हो और बेई भी बहुत अच्छा है। दादी, मैं पहले वहां जाकर बैठती हूँ। जाओ बेटा। मैं सोच ही रही थी कि तुम पहचानी हुई क्यों लग रही हो। क्या तुम हमारे नानजो की वही मशहूर अपराधी जियांग निंग नहीं हो? तुम्हारे जैसे लोग जब हमारी इस चैरिटी डिनर पार्टी में आते हैं तो क्या हमें यह सिखाने आते हैं कि इंसान को कैसा नहीं होना चाहिए? मिस chen, मिस गाओ, नमस्ते। जियांग निंग, ये दिखावा करना बंद करो। उस वक्त तो तुम अपने दादाजी के नानजो के सबसे अमीर आदमी होने का बहुत फायदा उठाती थी। कितनी अकड़ थी तुम्हें, याद है? कुछ बोलो। क्या कुछ साल जेल में रहने के बाद तुम्हारी जुबान कट गई है? यहाँ क्या हो रहा है? मिस जियांग, क्या तुम्हें मदद चाहिए? कोई बात नहीं, मैं खुद उठ सकती हूँ। अपना हाथ बढ़ाओ। क्या तुम चाहते हो कि मैं हाथ उठाऊं? मुझसे बहुत बुरा हो जाएगा। ओह मेरे खुदा। ये क्या? यंची भाई, सिया, हमने कुछ नहीं किया। उसने खुद को जानबूझकर गिराया है ताकि मुझे फंसा सके। भाई, आखिर ये जियांग निंग किस तरह की औरत है, क्या आप नहीं जानते? अतीत में वो ऐसी हरकतें बहुत बार कर चुकी है। तुमने ही मेरी वो कीमती डिजाइनर छिपाओ छीनी थी। जिसकी बोली ज्यादा होगी वो उसकी ही होगी। क्या इसमें कोई दिक्कत है? आओ, हाथ उठाओ। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, अगर तुम्हारा ये हाथ मुझ पर पड़ा तो समझो तुम्हारे 1 साल के पॉकेट मनी हाथ से निकल जाएंगे। आह, चाची जी, बेये, निंग निंग नहीं जानती कि उससे क्या गलती हुई है जो फिर से मिस chen नाराज हो गए। जियांग निंग, अगर तुम जानती हो कि वह कैसी है तो उससे दूर रहा करो। वहां खड़े क्यों हो? वेटिंग रूम में डॉक्टर के पास जाओ। शायद तुम्हें नहीं पता कि वेटिंग रूम कहाँ है। चलो, मैं तुम्हें ले जाता हूँ। चलो। शुक्रिया। तो यही है जियांग निंग। यंची भाई, डॉक्टर शायद कुछ ही देर में आते होंगे, तब तक आप बैठिए और थोड़ा आराम कीजिए। कमरे में कोई नहीं है, फिर भी एसी क्यों चालू है? कितनी ठंडी लग रही है। 10 दैट। शुक्रिया।
जख्म ज्यादा गहरा नहीं है, बस ठीक से साफ सफाई करनी होगी। आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया। जी ठीक है। यह मुझे दो। बे भैया, पार्टी शुरू होने वाली है। तुम्हारी आंटी तुम्हें ढूंढ रही हैं। ओह, तो मिस जांग, मैं बाद में आकर तुमसे मिलता हूं। बहुत शुक्रिया यंग मास्टर लू। यंग मास्टर लू, मानना पड़ेगा, पूर्व अमीर खानदान की इकलौती बेटी हो, कितनी जल्दी नए दोस्त बना लेती हो। वह आपकी मंगेतर मिस जो सिया का कजिन भाई है। आंट सॉन्ग और मिसेस शेन ने मुझसे कहा था कि मैं जो फैमिली के लोगों के साथ रिश्ते अच्छे बना लूं। बैठो। इसे हटाओ। प्रेसिडेंट जॉन, हिलना मत। तीन साल जेल में रहने के बाद क्या तुम हाई हील्स पहनना भी भूल गई हो? मैं धीरे धीरे इसकी आदत डाल लूंगी। क्या तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे लिए जो पैसे छोड़े थे वो काफी नहीं है? तुम इस जगह क्यों आई हो? क्या तुम्हें अंदाजा नहीं है कि लोग कितनी घटिया बातें करते हैं? मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे माफी मत मांगो। क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। दादाजी चाहते थे कि मैं अपनी जिंदगी अच्छे से बिताऊं। जब दादी सॉन्ग मेरा साथ देने के लिए तैयार है तो मैं उनके एहसान को ठुकरा नहीं सकती। बेये, मिस जांग, दादी सॉन्ग को मिस जांग की फिक्र हो रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ देखने के लिए भेजा है। बहुत ठीक है, मैं उसे घर भेजने का इंतजाम कर दूंगा। क्या सुना नहीं था कि बेये को जियांग निंग से नफरत है? वह खुद उसे दवा लगा रहे हैं। मिस जांग, यंग मास्टर लू, आपके कपड़े गंदे हो गए हैं। मैं इसके पैसे आपको चुका दूंगी। इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन ये एक अपराधी के छुए हुए कपड़े हैं। आह, मिस जांग, मैं बचपन से विदेश में पला बढ़ा हूं और मैंने हर तरह के नजारे देखे हैं। मैंने तुम्हारे बारे में भी सुना है। उस बात में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और मैं तुमसे डरता नहीं हूं। मिस जांग, मैं कुजन तुम्हारी सुरक्षा को लेकर परेशान हूं। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। उसे जिसकी चिंता है वो मैं और जान बेये हैं। जॉन बॉस, वो सीसीटीवी फुटेज जो आपने मांगा था वो आपके फोन पर भेज दिया गया है। उसके लिए शुक्रिया। मेरी गाड़ी वहां खड़ी है, मेरे साथ चलो। सिया, तुम यांची भाई को जियांग निंग को छोड़ने कैसे जाने दे सकते हो? वो बहुत बेशर्म औरत है। कहीं उसने गाड़ी के अंदर उसे बहलाने फुसलाने की कोशिश की तो क्या होगा? वो कितनी बेशर्म है। वो बेये, इस बार तुम काम से इतने समय के लिए बाहर क्यों थे? मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। अरे जल्दी नीचे आओ, तुम मेरा दम घोंट रही हो। नहीं। ओह, कितना घटिया है। शेन चुतोंग, तुम फिर से किसके बारे में बुरा भला कह रही हो? सिया ही यांकी बाई की चचेरी बहन है। उसे इन सब चीजों के बारे में नहीं बताना बेहतर होगा। अगर उसका और भैया का रिश्ता टूट गया तो फिर मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा यांची भाई के करीब जाने का। भैया, अंदर बहुत घुटन हो रही है, चलिए थोड़ा बाहर की ताजा हवा लेते हैं। यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। जियांग निंग को दादी ने बचपन से ही पाला पोसा है और तुम सिर्फ उनकी बहू की एक भतीजी हो। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो दादी तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगी। क्या यह सब सिया के लिए नहीं था? ये बेवकूफ औरत, मेरा इससे क्या लेना देना है? मुझे घर छोड़ने के लिए आपका शुक्रिया। ये कपड़े, अगर आपको इनकी जरूरत है तो मैं इन्हें धोकर वापस कर दूंगी। तो पहले अपना कांटेक्ट नंबर दे दीजिए। इसकी जरूरत नहीं है। सफाई करने के बाद मैं किसी के हाथ इन्हें आपके घर भिजवा दूंगी। जियांग, वह वैसी नहीं लगती जैसा उसके बारे में सुना था। बीए को कहना कि निंग निंग को अपने साथ सेक्रेटरी बनाकर रखे। इन सालों में जियांग फैमिली को हमेशा बेये नहीं संभाला है, पर बात यह है कि कोई आधिकारिक मालिक न होने के कारण काम धीरे धीरे नीचे गिरने लगा है। अब जब निंग निंग वापस आ गई है
तो पहले उसे बेये से सीखने दो, ताकि आगे चलकर वह सब संभाल सके। लेकिन सिया, उसने तो कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं की, तुम उससे क्या उम्मीद कर सकते हो? वे परेशान हैं कि मेरा जान बेये के साथ इतना वक्त बिताना मिस जू को बुरा लग सकता है। निंगनिंग, तुम्हारा क्या ख्याल है? दादी सॉन्ग, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन बस मेरी बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर ऐसी बात है तो फिर रहने दो। मैं अब अपने कमरे में जा रही हूँ। अगर तुम एक दिन निंगनिंग को परेशान न करो तो तुम्हें चैन नहीं मिलता ना? मैं तो बस उसे हकीकत दिखा रहा हूँ। हकीकत तो यह है कि अब उसका परिवार नहीं रहा। वो तुम्हें इतना पसंद करती थी, लेकिन तुमने उसे छोड़ दिया। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं उसे नहीं चाहता। हम बस घर पहुंचने ही वाले हैं। निंगनिंग, क्या तुम्हें मजा आया? बहुत मजा आया। आह, संभल के। निंग निंग, जल्दी जाओ निंग निंग, जल्दी भागो निंग निंग, मम्मी, भागो यहाँ से निंग निंग, जल्दी जाओ। मम्मी, निंग निंग, अब से बेये तुम्हारी अच्छी तरह रक्षा करेगा। सिर्फ इसलिए कि उसने कभी नहीं कहा कि वो मुझे नहीं चाहता। मैं अपनी तरफ से ही इतने समय तक उसके पीछे पड़ी रही। निंगनिंग अब तुम्हें नहीं चाहती। 3 साल पहले अगर तुमने उसे मुसीबत में न छोड़ा होता तो आज निंगनिंग को अपराधी बनके जेल नहीं जाना पड़ता। आखिर सबका दिल पत्थर का नहीं होता। उसने 10 साल से ज्यादा समय तक तुम्हारा ख्याल रखा, लेकिन तुम फिर भी नहीं सुधरे। अगर मैं निंगनिंग की सगी दादी होती तो मैं भी उसे कभी नहीं रहने देती तुम्हारे जैसे ठंडे दिल वाले जानवर के साथ। माँ, आप अपना गुस्सा शांत कीजिए। बेये ने यह सब जानबूझकर नहीं किया। पापा, मम्मी, दादाजी, चाहे कोई उसकी रक्षा करने वाला न हो, फिर भी निंगनिंग दूसरों के साथ अच्छा करेगी और अपनी जिंदगी अच्छे से जिएगी।